बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जोज़ा है, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं। 22 मई से 21 जून की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जोज़ा के साथ है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो काफ या काफ है, तो भी आपका ताल्लुक जो है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के साथ है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे जो हैं वो बेहतरीन बनाए हैं। पीला रंग या मल्टी कलर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का ताल्लुक जिस रिलीजन से है, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, मज़हब या दीन के हवाले से, बात सारी यही है कि मखलूक तो हम अल्लाह ताला की हैं और बतौर इंसान हमारा काम बनता है कि अपने मसाइल के हल के लिए या अल्लाह ताला के साथ अपना जो रिलेशन है वो बेहतर करने के लिए उसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। और बतौर मुसलमान जो है अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, रोज़ाना बुनियादों पे दुरूद व सलाम की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में नमाज़ फ़जर के बाद रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं उनके अगर आप देते हैं तो ये एक एहसन अमल है, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपका रुझान जो है मज़हब की तरफ और रूहानियत की तरफ जो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। और ये हफ्ता जो है आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी इज़्ज़त में जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। जो लोग अपनी जॉब्स को चेंज करना चाह रहे हैं या तबादला अपनी मर्ज़ी से करवाना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा वेट कीजिए। कुछ दिन के बाद ये पॉसिबिलिटी जो है ये होती हुई आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। और दूसरा ये है कि आप लोग अगर नाखुश हैं अपनी मौजूदा नौकरी से, मैं वही अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा-सा वेट कीजिए। बेहतर ऑफ़र्स जो हैं वो इस हफ्ते के एंड तक आप तक अल्लाह ताला पहुँचाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर डिसाइड कीजिएगा क्या करना है। इसके अलावा जो जेमिनी ख़वातीन हैं, उनके हवाले से ये मैं अर्ज़ करूँगा कि हर एतबार से जो है वो बेहतरीन है। शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो मैरिटल लाइफ़ है उसके हवाले से, बच्चों के हवाले से, आप ख़ास तौर पे अपनी अगर कोई डिमांड अपने लाइफ़ पार्टनर के सामने अगर आप मैरिड हैं, रखती हैं, तो वो चीज़ जो है वो मान ली जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात में थोड़े से वरिड थे, कंसर्न था उनका कि डिले क्यों हो रहा है, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह बैरून मुल्क सफ़र या इमिग्रेशन के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है। और इसके अलावा आप लोग मज़हबी सफ़र भी जो हैं वो भी करते हुए इंशाल्लाह नज़र आते हैं। मंडे वाले दिन मैं ये कहूँगा दफ्तरी मामलात में आपकी इज़्ज़त और वक़ार में, पोज़ीशन में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग अगर अपना काम कर रहे हैं तो काम में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी के आसार वो आपको नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। मंगल वाला दिन जो है आपने अगर कोई बिज़नेस एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी नए बंदे के साथ, तो बहुत सोच समझ कर करना है आपने, वरना खुदा ना ख़ास्ता बाद में कोई लॉस वाली चीज़ जो है वो हो सकती है। बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बुध वाला दिन ये है कि जिस किसी से भी आपने ताउन की उम्मीद रखी हुई थी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हवाले से, तो वो आज इंशाल्लाह पूरी होने के भरपूर इम्कानात हैं। जुमेरात वाला दिन जो है आप थोड़ा-सा सब्र से काम लेना है। मामलात आपके ऑलरेडी अल्लाह ताला की मेहरबानी से दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। बस थोड़ा-सा सब्र के साथ, बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना, तो रिज़ल्ट जो है वो फिर आपके हक में इंशाअल्लाह आता है। जुमे के दिन आपसे अर्ज़ करूँगा कि गुस्सा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, छोटी-छोटी बातों के ऊपर, मगर ये है गुस्सा हर एक के लिए और ख़ास तौर पे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने गुस्से के ऊपर काबू पाने की कोशिश करनी है, काबू रखने की कोशिश करनी है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से दिलवाया जा रहा है या कोलीग्स की तरफ से, आपने कंट्रोल रखना है। अच्छा, हफ्ते वाला दिन जो है, जो लोग शादीशुदा हैं उनको इंशाअल्लाह औलाद की तरफ से किसी भी किस्म की जो खुशी है और सुकून वो मिलता हुआ
किसी भी हवाले से नज़र आ सकता है। अच्छा, इतवार का दिन जो है एक क्वालिटी टाइम आप लगता है कि गुज़ारते हैं अपने अहल खाना के साथ, और जिसमें कुछ मेहमानों की खातिर तवाज़ुन जो है, हाउसवाइफ्स उनको थोड़ा-सा काम करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। इसके अलावा सेहत में आपने अपना जो ओरल हेल्थ है ना, कोई छाले वग़ैरह मुँह में या वो चीज़ बन सकती है। वजह उसकी यही होती है कि निज़ाम हाज़मा जो है निज़ाम हज़म वो ठीक नहीं होता, तो इस हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, इसका आपने ख़ास ख़्याल रखें। अ, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, टाइम निकालते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का इस मामले में, और आपकी हौसला अफ़ज़ाई से जो है वो अ, काम को और बेहतर करने को दिल करता है, आपके कमेंट्स की वजह से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जैसे आप करते हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए सिलसिले को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को तब लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी प्लीज़ वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक इल्म है। इसको इल्म के तौर के ऊपर ही बस जो है वो ट्रीट करना चाहिए। इसको, ज़ायचे को, एस्ट्रोलॉजी को, हमारी रीडिंग्स को अपने ईमान का हिस्सा बिल्कुल मत बनाएँ। हाँ, ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो फिर इससे बहुत अच्छी रहनुमाई आपके कारोबार के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में, सेहत के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, यानी गर्ज़ कोई भी ज़िंदगी का अगर मैटर है तो उसके हवाले से बेहतरीन रहनुमाई अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं इंसान के, तो उसके हल के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला के साथ अपना कॉन्टैक्ट मज़बूत करने का। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहें ज़ायचे के सिलसिले में भी, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मसाइल हैं अगर लाइफ में जो नहीं समझ आ रहे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो कंसल्टेशन का सेशन है, आप अगर करना चाहें तो वो भी इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप अपना रिज़र्व करके मुझसे बात कर सकते हैं।